निकाय चुनाव में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देने वाली काजल निषाद हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं। काजल जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव के परिणाम आए उसके बाद आपने कई गंभीर आरोप लगाए और सत्ता पक्ष को शासन प्रशासन का बताया कि पूरा फेवर है। किस तरीके से आरोप थे पूरे? ये गंभीर आरोप नहीं है, ये सच बात है कि 3-5 हुआ है मेरे साथ कि 3,62,000 वोटों को किस तरह से 4.5 लाख वोट उन्होंने बता दिया। कैसे हो जाता है? इतना सेंसिटिव मामला है, किसी की ज़िंदगी और मृत्यु से जुड़ा हुआ है, किसी की अथाग मेहनत से जुड़ा हुआ है, दिन रात कोई चल रहा है लगातार, और ये अकेली ही चलती और पूरा कारवा एक साथ जुड़ता है दिन रात। और मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, मेरे टीम की मेहनत तो है ही, मेरे पार्टी की मेहनत तो है ही, जनता की भी मेहनत है। महिलाएं चली है मेरे साथ, वो जनता है, वो जनार्दन है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला था, भरपूर मिला था। हालांकि जिस दिन वोट पड़ रहा था बड़ी धांधली हुई, बीएलओ की पर्ची अलग थी, पीठासीन अधिकारी की लिस्ट अलग थी, नाम काट दिए जाते थे, परिवार के परिवार वापस भेज दिए जाते थे, मुस्लिम समाज के नाम काटे हैं, निषाद समाज के नाम काटे हैं, डीएम अधिकारी साइन कर देता था कि ये मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है, और मृत्यु लोगों के नाम आ जाते थे और जीवित लोगों को वोट नहीं दिया जाता था। बहुत धांधली हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे वोट मिले थे जनता के। वो मेरे अपने आशीर्वाद था, वो मुझे मिलना चाहिए था। अगर मुझे कम भी आशीर्वाद मिलता तो चलता, लेकिन जिस तरह से इन्होंने शासन प्रशासन अधिकारी अंतरिम मंत्री और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से खेला किया है, यहाँ पे 1 लाख वोट उनके प्रत्याशी का बढ़ा दिया गया। कहते हैं कि कंप्यूटर में एरर है, कंप्यूटर में एरर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाला का ही वोट बढ़ेगा, कांग्रेस का क्यों नहीं बढ़ा, बसपा का क्यों नहीं बढ़ा, हमारा क्यों नहीं बढ़ा, सिर्फ उनका 1 लाख बढ़ेगा। तो मैं जानती हूँ कोई कार्य हुए नहीं है, और खासकर मैं निषाद समाज से हूँ। काजल जी, सवाल ये है कि पिछले चुनाव में भी आपने इसी तरीके के आरोप लगाए थे। इस बार भी यही कि सत्ता को जो शासन का सपोर्ट मिल रहा है, धांधली हो रही है। नहीं, लगातार पार्टी कह रही है, पार्टी लगातार कह रही है कि सपोर्ट जो लगातार जो है निर्वाचन आयोग का और अधिकारियों का सत्ता को सपोर्ट मिल रहा है। ये फिर इस बार तो ये है कि जीत कैसे तब्दील होगी जीत में, क्योंकि लगातार जो एलिगेशन लगे रहे, फिर आगे चुनाव होगा तो क्या आगे ये चीजें अगर भूमिका बनी रहेगी तो कैसे जीतेंगे? देखिए, जनता को रोड पर आना पड़ेगा, जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही तय करे कि हमने आपको वोट दिया है तो आप ही को जाए मेरा वोट। वो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरा वोट मैं आपको देना चाहती हूँ, वहाँ नहीं देना चाहती हूँ, वो आप ही को मिले। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जनता सड़कों पर उतरे, और मुझे लगता है कि उतरेगी जनता। जिस तरह से ईवीएम में धांधली हो रही है, जनता कहेगी कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और जनता सड़कों पर उतरेगी। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था और डटे रहे बिल्कुल अच्छे से, इसी तरह जनता डटी रहे। अगर उन्हें परवाह है कि हमारा वोट बहनी को ही जाना चाहिए, हमारा वोट बाबू को ही जाना चाहिए, हमारा वोट फलाने को ही जाना चाहिए, तो अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए लड़े, और लड़ाई करेगी जनता। इनकी 3-5 ज़्यादा नहीं चली, कर्नाटक में नहीं चला, हनुमान जी नहीं गए गदा लेकर। हमको लगता है राम जी बोल दिए कि बेटा जाओ गदा लेकर, बहुत ज़्यादा हमारा नाम को भजा रहे हैं, हमसे बड़े बनेंगे, हमारी माँ पर लांछन लगाएंगे। आदरणीय संजय निषाद जी कहते हैं खीर खाकर कोई पैदा नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं कि किसी कुछ और करके पैदा होते हैं? तो क्या कहना चाहते हैं? माता कौशल्या पर ये जो आरोप लगा सकते हैं, ये किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। अखिलेश जी से मुलाकात हुई आपकी, आपने अपनी बात रखी, आगे क्या रणनीति होगी, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से निपटा जाए जो आपने कहा जो आपकी जीत में बाधा बन रहे हैं? ये तो सारी गुप्त जानकारियाँ होगी, मैं बिल्कुल ऐसे सार्वजनिक नहीं कर सकती है, गुप्त जानकारियाँ हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें गुप्त रखनी भी चाहिए कि हम रणनीति बना रहे हैं। मजबूती से हम उतरेंगे, आप देखिएगा, बहुत मजबूती से उतरेंगे, क्योंकि जनता अब चाहती है कि परिवर्तन हो किसी भी तरह। हमारे वोट वहाँ नहीं जा रहे हैं, ये मशीन के जरिए चोरी हो रहे हैं। तो जनता को अच्छी तरह से पता है कि चौकीदार ही चोर है, इस चौकीदार को हटाना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। और बहुत अखिलेश जी ने क्या कहा आपकी लड़ाई को पूरी लेकर? बहुत उन्होंने बधाई दी हमारी टीम के लिए, क्लैपिंग हुई और उन्होंने धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा आपने लड़ा, बिल्कुल। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि बिल्कुल शेरनी की तरह लड़ी, आप दहाड़ के जो आप चढ़ गई थी और बोल रही थी, इस तरह लड़ने आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लड़ाई भी जो ऐसे हैवानों के सामने लड़ रहे हैं जो जानबूझकर वोट की चोरी करते हैं, तो हम लड़ेंगे। और चुनाव हारा है, काजल निषाद नहीं हारी है, और कोई हरा भी नहीं सकता है। अपने मन के हारे हार होता है, तो कोई हरा भी नहीं सकता। हम वापसी करेंगे मजबूती के साथ। लास्ट सवाल है, डॉक्टर संजय निषाद बार बार कह रहे हैं कि निषाद समाज का पूरा भरोसा बीजेपी और उन पर है, क्योंकि लगातार बीजेपी उनके हित में काम कर रही है। देखिए, 100 में से 95% लोगों ने, मतलब समाज के लोगों ने वोट किया है। तो कैसे किया है?
काजल निषाद पे भरोसा है, उनका प्यार सहयोग आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए क्या उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनकी करनी और कथनी बहुत अंतर है। सर्वप्रथम पूरे सभी समाज को, सर्व समाज को पता है कि डॉक्टर संजय निषाद जी महिलाओं की कभी भी इज्जत नहीं करते हैं। जो राम की माता जी की इज्जत ना करे वो किसी अन्य महिलाओं की कभी इज्जत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको अच्छी तरह से पता है, समाज उनके साथ नहीं है। शुक्रिया बातचीत। हाँ, तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता काजल निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निकाय चुनाव में जो इनकी हार हुई है, इनको जानबूझकर हराया गया है और इस चीज़ को लेकर ये आगे कोर्ट भी जाएंगी। अब देखने वाली बात काफ़ी अहम है कि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं, आगे कोर्ट जाती हैं तो क्या कुछ निर्णय आता है। वीडियो जर्नलिस्ट में राज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।